नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जो हर किसी को जानना बेहद जरूरी। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने यूपी के पश्चिमी जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत में तेज आंधी और तूफान की चेतावनी दी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। पश्चिमी और मध्य यूपी में बादल छाए, हल्की से मध्य बारिश और गरज चमक के साथ आंधी चली। आईएमडी ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ ने मौसम से प्रभावित फसल क्षतिग्रस्त के मामलों में अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा राहत वितरण में देरी न हो। सांसद विशेष सत्र में आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और डेलिमिटेशन बिल पेश किया गया। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 हो जाएंगी, जिसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पीएम मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदना का ऐतिहासिक कदम बताया। विपक्ष ने जाति जनगणना की मांग दोहराई। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी ने करीब 200 लोगों की समस्या सुनी। एक महिला को बच्चे के इलाज का भरोसा देते हुए कहा, घबराएं मत, सरकार कराएगी इलाज। अमित शाह का पलटवार। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा महिलाओं को सशक्त करने का बिल लाने वाले लोग अब विरोध कर रहे हैं। डेलिमिटेशन प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। दक्षिणी राज्यों में आश्वासन दिया गया, जिसमें 18 घंटे की बहस शुरू। महिलाओं के आरक्षण बिल पर लोकसभा में पीएम मोदी का बड़ा भाषण। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष संसदीय सत्र में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने वाले बिल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है और किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। विपक्ष को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के रामपुर बीजेपी की ओर से बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला और बंगाल में बदलाव का संदेश दिया। बोलपुर में रैली। योगी आदित्यनाथ ने बोलपुर में जनसभा की रैली निकाली। उन्होंने टीएमसी की तुष्ट नीति पर निशाना साधा और यूपी मॉडल से विकास का वादा किया। बंगाल चुनाव 2026 के प्रचार का हिस्सा बना हुआ है। सम्राट चौधरी बने बिहार के नए सीएम। आज बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सम्राट चौधरी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकसभा भवन में शपथ दिलाई। यह बिहार में 75 साल बाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सत्ता परिवर्तन पूरा हुआ। सम्राट ने कहा, मोदी नीतीश मॉडल से विकास जारी रहेगा। 2 डिप्टी सीएम की शपथ। जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी ने गृह समेत 29 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। विजय चौधरी को 10 विभाग मिले। नीतीश कुमार भी शपथ समारोह में मौजूद रहे। एनडीए सरकार की नई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, अगर विपक्ष चाहे तो इस बिल का पूरा क्रेडिट ले ले। वे खुद राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। महिलाएं इरादे देखेंगी, न कि दिखावा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित का मुद्दा बताया। बारिश से फसलों को भारी नुकसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सरकार ने सर्वेक्षण के आदेश दिए। मुआवजे की घोषणा जल्द होने की संभावना है। आने वाले दिनों में राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। दिन का तापमान अधिकतम 32 से 34 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम 22 डिग्री होने की संभावना। पश्चिमी एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी का बयान। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सैन्य संघर्ष के सामान्यों का हल नहीं निकाला गया। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में धूप और गर्मी बनी रही। तापमान 36 से 38 डिग्री तक पहुंचा। आईएमडी ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहां कम, लेकिन आंधी की संभावना बनी हुई है।
इंडिया गठबंधन का विरोध करते हुए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने डेलिमिटेशन बिल का विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिल दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय करेगा। विपक्ष ने बिल को राजनीतिक चाल बताया, लेकिन सरकार मजबूत बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। की भारत प्रशंसा। IMF ने कहा, भारत वैश्विक मंदी के बीच सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 में 6.5% विकास दर का अनुमान। दुनिया के औसत से दोगुना मजबूत घरेलू मांग और नीतियों का श्रेय दिया गया। संसद में PM मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वालों को लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव को कभी कभी मित्र बताते हुए हल्का फुल्का माहौल भी बनाया।